पंथनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण शुरू, आसपास की कॉलोनी उजाड़ने की तैयारी। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कार्रवाई शुरू होने के बाद उजड़ने के डर से कई कॉलोनियों के लोगों ने आज विधायक तिलक राज बेहद के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उजाड़े जाने से पहले विस्थापित किए जाने की मांग की। पंतनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रूप देने की तैयारी शुरू हो गई। इसके पहले चरण में उत्तराखंड सरकार ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को 800 एकड़ भूमि हस्तांतरित भी कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल एयरपोर्ट के साथ सटी संजय कॉलोनी, मस्जिद कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी में हजारों लोग रहते हैं। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में बेघर होने का डर पैदा हो गया। आज इन कॉलोनियों के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एयरपोर्ट के विस्तार होने पर मुआवजा देने और अन्य किसी स्थान पर विस्थापित करने की मांग की। वहीं इस दौरान किच्छा विधायक तिलक राज बेहर ने कहा कि प्रशासन को इन बस्तियों के लोगों को उजाड़ने से पहले उनके विस्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बैठ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिलक बैठ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तिलक बैठ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों की बस्तियां तोड़ना। देखिए, लगातार पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात हो रही है। अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि 800 एकड़ जमीन जो है नागरिक उड्डयन विभाग के नाम दर्ज हो गई है, एक्वायर कर ली गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी की जमीन है ज़्यादातर। तो उसके साथ ही लगा हुआ एयरपोर्ट के साथ हमारी कई बस्तियां हैं, संजय नगर, मस्जिद कॉलोनी और कई कॉलोनियां हैं जा कॉलोनी की। तो बड़ा एक चर्चा है कि साहब उनको भी हटाया जाएगा, एक भय का वातावरण बना हुआ है। तो उसके लिए हम लोग डीएम साहब के पास आए थे कि हमें स्पष्ट किया जाए कि क्या 276 खसरा नंबर जो है उसमें ये कॉलोनियां आती हैं नहीं आती हैं। क्या फ्लाइंग जोन एक पक्ष कह रहा है, प्रशासन का कि पीडब्ल्यूडी कह रही है कि साहब फ्लाइंग जोन में आते हैं, ये जब फ्लाइंग होगी जोन में आ जाएंगे तब भी हटेंगे। उसके बगल में एयरपोर्ट के बगल में बस्तियां नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, मकान नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हम आए थे डीएम साहब के पास कि इन बस्तियों को बचाया जाए, और अगर उसके बाद भी ये बस्तियां अगर जाती हैं फ्लाइंग जोन में आती हैं या एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में आती हैं, अभी तो स्पष्ट नहीं किया। आज भी डीएम साहब का ये कहना है कि हम इसको देखेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और हमारा कहना है कि उनको कम से कम फिर विस्थापित किया जाए, उसकी अभी से योजना बने। बाद में क्या होता है, फिर इस पार्ट को छोड़ देते हैं। ऐसे कई जगह देखने को मिला है। खुरपिया के अंदर बसाने की बात हो गई, चंडीगढ़ कॉरिडोर आ गया, फलाना आ गया, और वहां के लोगों को अभी तक जमीन नहीं दी गई। 500 एकड़ जमीन की बात हुई थी, स्थानीय लोगों को दी जाएगी, आज तक नहीं दी गई। तो अभी जमीन के अंदर प्रोविजन कर देंगे। जब 800 एकड़ में आप और विभागों को दे रहे हैं, गेस्ट हाउस को दे रहे हैं, आर्मी को दे रहे हैं, और कई विभागों को दी है उन्होंने, राजस्व विभागों को दी है, जिसमें से 500 एकड़ में लगभग एयरपोर्ट का है और 300 एकड़ अन्य विभागों को दी गई है। अलग अलग उसका वर्गीकरण किया गया। तो इनके लिए भी दे दें 4-5 एकड़ जमीन, ताकि उसके अंदर ये भी लोग बस जाएं एक साइड में, या और जमीन दें पंतनगर की एक्वायर करके, तो इनका भविष्य भी तो हो। इनको भी तो जगह चाहिए और इनको मुआवजा मिले, इनकी सूची बने, इनके मकान दर्ज हों सूची में, कौन कौन लोग काबिज हैं इस समय, उनके हिसाब से फिर इनको जमीन दी जाए और वहां मुआवजा मिले मकान तोड़ने का। क्योंकि भविष्य में अगर ये इसको अभी नहीं करेंगे तो बाद में कह देंगे, एकदम कहेंगे हटाओ हटाओ हटाओ। तो हमारा कहना है कि जो पंतनगर की जमीन एक्वायर हो रही है, जिसके अंदर एयरपोर्ट का चल रहा है, तो हमको भी उसका हिस्सा माना जाए, पार्ट। हमको भी वहां पर कहीं ना कहीं जमीन दी जाए, हमको भी वहां पर बसाया जाए, और हमारे मकान तोड़ने का मुआवजा हमें भारत सरकार दे, चाहे राज्य सरकार दे। हमें ऐसा ना हो कि एकाएक दिन पहले एयरपोर्ट बन जाए, विस्तारीकरण हो, हमें कहे जी हटो आप भी यहाँ से। खसरा नंबर एक ही है सारा का सारा, तो ये स्पष्ट नहीं है अभी। तो डीएम साहब का कहना है कि हम इसकी सूची बनवाएंगे, हम इसको दिखवाएंगे, और हम कहीं ना कहीं इनको जरूर, इनके साथ अन्याय नहीं होगा। जब भी इनको हटाने की नौबत आएगी हम इसकी पहले तैयारी करेंगे।